इतना अंधेरा क्यों है भाई? Hey, what is up everybody? So as आपने देख ही लिया है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरा कायम रहे किलविश वाला। So आज उसी के रिलेटेड एक वीडियो है। So रूम में थोड़ी सी लाइट कम है, so let's go out एंड बाहर आज वीडियो बनाएंगे। सो हाई गाइस, सो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, बिल्कुल अंधेरा था, एवरीथिंग इज़ ब्लैक। सो वही मेरा टॉपिक है। सो ऑन 10th of April एक पिक्चर रिलीज़ की थी बाय सम 200 साइंटिस्ट की टीम थी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो उन्होंने एक पिक्चर रिलीज़ करी थी और वो पिक्चर थी आपकी ब्लैक होल की। सो ब्लैक होल की पिक्चर 200 साइंटिस्ट की टीम ने वो पिक्चर आपकी एक फॉर्मुलेट करके रिलीज़ की है। सो मैं आज इसमें ये डिस्कस करूँगा कि ब्लैक होल होता कैसे है, ब्लैक होल बनता कैसे है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि इतनी हवा बनी इस चीज़ की ब्लैक होल। बिकॉज इन चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग्ड रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना अबाउट माई यूनिवर्स, अबाउट स्पेस, ओशंस। सो ये चीज़ मैं आपसे आज शेयर करूँगा। गुड टू इन्फॉर्मेशन है ताकि जनरल नॉलेज पता रहे आसपास चल क्या रहा है वर्ल्ड में या यूनिवर्स में। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के साथ कि कॉन्सेप्ट किसने दिया। मैंने अपनी थोड़े नोट्स बना के रखे हैं ताकि कल मेरे को कोई कमेंट्स में गाली ना दे कि यार इसने तो अनशन कुछ भी बता दिया है। सो जस्ट और बी ऑन सेफर साइड। सो व्हाट इज़ अ ब्लैक होल? फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्लैक होल है क्या? सो ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसा रीजन है या एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू कैन से इनफाइनाइट है। सो उस इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ भी एस्केप नहीं करेगा, नॉट इवन लाइट। एज अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल आप जानते हैं, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, वही तो होता है जी की वैल्यू, साइंस में वही लेते थे, फिजिक्स में 10 ले लेते थे कभी कभी। सो अर्थ का है। सो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल अगर होगा तो लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाएगी। सो ये फर्स्ट टाइम ये दिस कॉन्सेप्ट वॉज आइडिया बेसिकली वॉज गिवन बाय जॉन मिशेल इन 18th सेंचुरी। उन्होंने बताया था कि ऐसा पॉइंट हो सकता है या ऐसा अगर हम एक स्टार को इतना ज़्यादा कंप्रेस करें, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाए कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम दैट। बट देन एल्बर्ट आइंस्टाइन केम, हिज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी केम एंड उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में बताया कि सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास है इस यूनिवर्स में जिसका ग्रेविटेशनल पुल इनफाइनाइट है और उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्लैक होल। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी उस टाइम पे, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दिया। इट वाज जस्ट एन एजम्पशन कि येस ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो देन उसके बाद ये चीज़ें चलती रही। देन इन 1931 एक एस्ट्रोनॉमर थे चंद्रशेखर, मे बी इंडियन होंगे शायद। सो उन्होंने कैलकुलेट करा कि एक अदर गैलेक्सीज़, बिकॉज बहुत सारी गैलेक्सीज़ है इस यूनिवर्स में। सो जो अदर गैलेक्सीज़ है उनके हार्ट में देयर इज़ अ ऑब्जेक्ट विच इज़ सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट एंड इट हैज़ एन इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज़ द ब्लैक। सो आपको बताऊँगा थोड़ा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल यूजुअली, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक होल बनता कैसे है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखें। सो यू कैन सी अ स्टार, दो यूजुअली स्टार होता नहीं है, वैसे हम हार्ट भी ऐसा नहीं बनाते थे अपना हार्ट, वही है। सो मैंने फॉर जस्ट फिगर के पर्पज से। सो ये स्टार है, स्टार में दो आपके फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट इज इनवर्ट फोर्स जो उसको अंदर खींच रहा है, दैट इज जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड सेकंड जो रेडिएशन इमिट हो रही है स्टार से, वो उसको आउटवर्ड खींचती है। सो रेडिएशन होती कैसे? स्टार के कोर में आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू हीलियम। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब उससे हीट रिलीज हो रही है। सो हीट रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। तो वो जो रेडिएशन है, दैट रेडिएशन इज द आउटवर्ड फोर्स एंड दैट ग्रेविटी इज द इनवर्ट फोर्स। तो अगर एक चीज़ अंदर खींच रही है, एक चीज़ बाहर खींच रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस, एक बैलेंस बना के रखनी है। सो इन दैट वे, इन दिस वे ये स्टार जो है स्टेबल रहता है। लेकिन एज टाइम गोज ऑन उसका जो फ्यूल है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ख़त्म। देन थोड़ी और मरी मरी ज़िंदगी नहीं होता, बेड में पेशेंट लेटा हुआ है, वो और कार्बन, देन ऑक्सीजन, सो ऑन, वो चलता रहता है। सो एक स्टार जो कि सन के साइज़ का है, अगर सन के साइज़ का आई एम कंसिडरिंग अ स्टार विच हुज साइज इज इक्वलेंट टू द साइज ऑफ सन,
सो उसमें क्या होता है, जब उसका पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है, सो वाइट ड्वार्फ बन जाता है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे, उसमें कुछ नहीं होता है। बट इफ़ आई एम कंसिडरिंग अ स्टार विच इज़ 5 times द साइज ऑफ अ सन, उस पर ये चीज़ चलती रहती है, उसकी रेडिएशन ख़त्म, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सो ऑन अप टू आयरन। लास्ट पॉइंट आयरन है, ठीक है, उसका कोर आयरन का हो जाएगा। देन उसमें जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ता रहेगा, वो वाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, उसका रेडिएशन ज़ीरो है, आउटवर्ड फोर्स ख़त्म, इनवर्ड फोर्स बढ़ता रहेगा। सो इनवर्ड फोर्स बढ़ के स्टार इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा और वो बन जाएगा आपका ब्लैक होल। सो यही है ब्लैक होल बनता कैसे है। If I talk about the components of black hole, so components of black hole, you can see this whole circle, this is a black hole, okay. So if I am considering the midpoint, that is known as the singularity of black hole, अगर ये मैं डिस्टेंस की बात करूँ फ्रॉम द सिंगुलैरिटी टू दी आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, सो दिस रेडियस इज नोन एज श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस। ये एक फॉर्मूला है, श्वार्ट्ज़चाइल्ड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियस दिया है कि सिंगुलैरिटी से आपका इवेंट होराइजन तक का जो डिस्टेंस होगी उसको ये बोलेंगे। सो यू कैन सी ये लाइट रेज है, लेट्स कंसिडर ब्लैक होल, और उससे लाइट पास हो रही है। सो जैसे उससे लाइट पास होगी, यहाँ से लाइट पास हो रही है, सो इवेंट होराइजन के थ्रू वो अंदर हो जाएगी, एंड वंस इट गोज इनसाइड द इवेंट होराइजन, नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम दैट, कुछ भी उससे एस्केप नहीं हो पाएगा। सो यही आपका कॉम्पोनेंट ऑफ अ ब्लैक होल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि वो जो डिस्कवरी हुई है ये 10th of April को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी क्यों है। सो यार आप खुद ही सोचो एक बात, लेटेस्ट से मैं कह रहा हूँ यार कि हनुमान जी हैं या शिव जी हैं, ठीक है, सब बोल रहे हैं कि यार भगवान है, जीसस क्राइस्ट है, अल्लाह है, या कोई भी है, एंड लेटेस्ट से एकदम से एक पिक्चर आ जाती है, वो देखो हनुमान जी वहाँ कैलाश पे बैठे हैं, या वो देखो शिव जी वहाँ कैलाश पे बैठे हैं, यू प्रूफ यू पिक्चर। सो ऑब्वियसली मतलब बवाल तो हो गई ना कि यार जो चीज़ किसी ने कॉन्सेप्ट दिया है, देन आइंस्टाइन ने अज्यूम करा है कि ये हो सकता है, एंड दैट इज़ इतनी बड़ी चीज़ जो सबको अपने अंदर ले रही है, और उसकी पिक्चर रिलीज़ हुई है। सो इट्स अ बिग डील, या फॉर साइंस इट्स रियली अ बिग डील। अब पिक्चर में क्या था, ये पिक्चर में आपको स्क्रीन में अभी शो हो जाएगी। तो ये है पिक्चर ब्लैक होल की। सो एज यू कैन सी इस पिक्चर में यू कैन सी दैट एक हैलो है डस्ट का, गैस का, ठीक है। एंड जस्ट टू टेल यू, ये दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम अ मेसियर गैलेक्सी, मेसियर 87 गैलेक्सी, दैट इज़ 55 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। सो 55 मिलियन लाइट ईयर्स है अर्थ से दूर, उस गैलेक्सी की फ़ोटो ली गई है। एंड आप कहेंगे पिक्चर ली कैसे गई है, नॉर्मल यार जिससे मैं शूट कर रहा हूँ उसे तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल के पास गए तो हम भी अंदर घुस जाएंगे। सो एक रेडियो टेलीस्कोप जो कि आपका डिफरेंट लोकेशन में थे, एंटार्क्टिका, स्पेन, चिले, अलग अलग जगह में थे। सो उन 8 डिफरेंट टेलीस्कोप ने मिलकर एक टेलीस्कोप बनाया, दैट इज़ द साइज ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। सो 8 अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप ने मिलकर एक टेलीस्कोप बनाया, दैट इज़ द साइज ऑफ द अर्थ, एंड दैट टेलीस्कोप इज कॉल्ड इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। सो उस टेलीस्कोप के थ्रू ये 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे जो गैलेक्सी है, मेसियर 87 गैलेक्सी, उसके हार्ट में एक ब्लैक होल की पिक्चर आई है। सो शेफर्ड डॉलमन जो ETH इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के डायरेक्टर है हार्वर्ड में, उन्होंने बोला है ब्लैक होल्स आर मिस्टीरियस एंड वी हैव सीन व्हाट वी थॉट वाज अनसीएबल। दैट्स माई पॉइंट, है जो हमने अभी तक सोचा है, एज्यूम करा है कि हो सकता है, उसकी पिक्चर आज हमारे सामने है। सो ये हमने सोचा था, पिक्चर हमारे सामने, दैट इज़ वाई इट्स अ बिग डील। एंड एट लास्ट मैं इसको कंक्लूड करूँगा। एक लेडी है केटी बोबन, सो शी इज़ अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो एट MIT। शी बेसिकली क्रिएटेड एन एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम के कारण ही ये पिक्चर आपकी ब्लैक होल की पॉसिबल हो पाई है। सो मैं सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया है, मैंने ऑब्वियसली कहीं से रीड करा है, रीड करके मैंने कोलेट करा है आप सबके लिए और बनाया है। सो मैं सबका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो देयर एंड रीड, ओके। एंड मैं केटी वुमन का एक टेड टॉक है जो 1 साल पहले उन्होंने दिया था कि हाउ वी कैन टेक द पिक्चर ऑफ अ ब्लैक होल, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन वॉच दैट टेड टॉक, बहुत प्यारा टेड टॉक है, मैंने भी देखा है।
सो 1 साल पहले उन्होंने बताया था और 1 ईयर 1 साल के बाद ये पिक्चर ब्लैक होल की हमारे सामने आ गई है। सो इट्स रियली अ ग्रेट डिस्कवरी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर डालो। वीडियोस आ रही है बन रही है धीरे धीरे आते रहेंगी। बाय।